আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भारी बारिश में डूबने से मारे गए 7 लोगों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री समनिपेशु कार्यक्रम के तहत संबंधित लोगों को यह धनराशि सौंपी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हाल ही में डूबने से मरने वाले 7 लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4-4 रुपए के चेक सौंपे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को मुख्यमंत्री समनिपेशु नामक कार्यक्रम में संबंधित परिवारों को यह राशि सौंपी। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में पश्चिम त्रिपुरा जिले में अलग अलग जगहों पर डूबने से 7 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है। इन घटनाओं की जांच के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रभावित परिवारों के प्रति परिवार 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों में डूबने से जिन लोगों की जान चली गई है वह है शिधाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामसाधु पारा क्षेत्र की पियाली देबबर्मा और प्रियंका देबबर्मा, जिरानिया जयनगर क्षेत्र के महेंद्र सिंह, मंदाई पारा क्षेत्र के तन्मय देवनाथ, उजान अभय नगर क्षेत्र के लिटोन शाह, मछलीशपुर ब्रिजनगर के प्रसन्नजीत देवनाथ और प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंकुश ऋषिदास। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पुलिस को आर्थिक सहायता देने के अलावा प्रत्येक मामले में मौत की जांच रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। राजधानी के जगन्नाथ मंदिर में बुधवार को स्नान यात्रा मनाई गई। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान অনুষ্ঠান সেই রথযাত্রা 5 দিন ধর্ম ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সাধু সন্ত মহাত্মা আচার্যগণ বৈষ্ণবগণ ভক্তগণ আসবেন এখানে করে রথযাত্রা পুনর্যাত্রা তার সম্মেলন সাধু সম্মেলন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সমাজের কি করে কল্যাণ হয়, সমাজ দেশের কি করে মঙ্গল হবে, রাজ্যের কি করে কল্যাণ হবে, পাবলিকের কি মঙ্গল হবে, পাবলিক দুঃখ কি করে যাবে, আমরা কি করে সুখে থাকবো, আমরা কি আনন্দে কি করে থাকবো, ভগবান আনন্দ তিনি আসেন আমার আনন্দ দেওয়ার জন্য, দুঃখ দূর করার জন্য। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্বজীবের কল্যাণ হয়ে থাকে। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों में से एक है लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। त्रिपुरा के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर शांतना चाकमा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। पूर्व राजीव गांधी ने कहा था कि जब केंद्र से पैसा आता है तो अधिकांश पैसा बिचौलियों के हाथों में चला जाता है। उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर शुरू करने का फैसला किया, जिसका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर शांतना चाकमा ने आज यह बात कही। দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যে রাজীব গান্ধী, উনি বলেছিলেন যে আমি দিল্লি থেকে যখনই 100 টাকা আমি গ্রামে সেই ব্যক্তির কাছে আমি পাঠিয়ে দিই, সেই টাকা সেই ব্যক্তি 15 টাকায় পায়। যদি আমি সেই 1 টাকা যদি দিল্লি থেকে পাঠানো হয় তাহলে সেই ব্যক্তি 15 পয়সা পায়। তো সেই টাকা কি হয়, মিডলম্যান যারা থাকতেন সেই জায়গাতে করাপশনে সেই উপযুক্ত ব্যক্তি পেতেন না। আজকে মোদিজির চিন্তাধারায়, মোদিজির নেতৃত্বে সেটাকে কিভাবে কমানো যায়, সেটাকে কিভাবে নির্মূল করা যায়, তার জন্য আজকে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমের টাকা ডাইরেক্টলি বেনিফিশিয়ারিরা পাচ্ছে। सीएए के खिलाफ आंदोलन के बावजूद तिपरामौथा सरकार ने भाजपा का समर्थन कर रही है, इसीलिए उनके आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति ने आज कहा। हाल ही में तिपरामौथा ने राज्य के कुछ इलाकों में घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग को लेकर आंदोलन किया है। भाजपा सरकार ने इंदिरा मुजीब और असम अकॉर्ड को रद्द करके सीएए कानून पारित किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में त्रिपुरा के लोगों ने TUJS और उनके उग्रवादी संगठन त्रिपुरा सेना के विदेश निकासी आंदोलन के अत्यधिक दुखद परिणामों का अनुभव किया है। सीएए विरोधी आंदोलन के परिणाम भी राज्य के लोगों ने अनुभव किया है। यह विडंबना है कि मौथा ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है, जिसने सीएए कानून बनाया है। इसीलिए उनका आंदोलन एक आत्म विरोधाभासी आंदोलन है। उनका आंदोलन लोगों की एकता और सद्भाव को कमजोर करेगा। इसीलिए सीपीआईएम ने आम लोगों को ऐसे आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी है। कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथियों द्वारा किए गए जघन्य हमले के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों ने बिना किसी सत्यापन के
बांग्ला भाषी मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश में धकेलना शुरू कर दिया है। सीपीआईएम ने भाजपा सरकार की ऐसी अमानवीय भूमिका का विरोध किया है और इसकी कड़ी आलोचना की है। सीएए घुसपैठियों को नागरिकता देने का कानून है। घुसपैठ को रोकने के लिए 1971 में इंदिरा मुजीब इंटरनेशनल अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते को ठीक से लागू करने के लिए 1985 में असम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया गया। भाजपा सरकार ने इन दोनों समझौते को अमान्य करके सीएए अधिनियम पारित किया। अगर टिप्रामोथा वास्तव में अवैध घुसपैठ के खिलाफ है तो वह सीएए कानून लागू करने वाली भाजपा के साथ कैसे गठबंधन कर सकती है? सीपीआईएम ने यह सवाल उठाया। सीपीआईएम ने एक बयान में कहा, यह राज्य के लोगों की एकता और सद्भावना को कमजोर करेगा या लोगों में एकता के खिलाफ संदेश देगा। सभी को ऐसा आंदोलन से बचना चाहिए। दरअसल टिप्रामोथा जनजाति लोगों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरीके से विफल रही है। खासकर एडीसी क्षेत्र के विकास में 6 महीने के भीतर जिस कानून को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, उसे 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया जा सका है। लोगों का ध्यान मुख्य समस्या से हटाने के लिए कभी रोमन स्क्रिप्ट, कभी पुष्पवंत पैलेस और बाद में गुमटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मुलाकात आदि को आगे लाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर सरकारी कार्यालयों में ताला लगाया जा रहा है और फिर खुद ही उसे खोला जा रहा है। यह आरोप सीपीआईएम ने लगाया। साथ ही पार्टी ने यह भी मांग की है कि घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सीपीआईएम ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर आश्रम चौमुहनी अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ईस्टर्न रीजनल ऑफिस के अधिकारियों को एक प्रतिनिधि मंडल सौंपा है। सीपीआईएम ने आज कहा, अगरतला के दक्षिण चंद्रपुर, इंद्रनगर, शिवनगर आदि इलाके के लोग साल में एक या अधिक बार बाढ़ की चपेट में आते हैं। उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के अलावा सीपीआईएम ने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार अगरतला में बाढ़ की पानी न जमा होने देने के अपने चुनावी वादे को लागू करे। पब्लिक हेल्थ की रक्षा के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल सैनिटाइज करने के उपाय किए जाए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नमेंट हेल्थ कैंप्स की व्यवस्था की जाए। सीपीआईएम ने यह भी मांग की है कि सरकार राहत शिविरों से घर लौट रहे बेसहारा लोगों को कम से कम 15 दिनों के लिए काम मुहैया कराए। हाल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त सभी सड़कों की शीघ्र मरम्मत करे। हावड़ा नदी और काटाखाल की नेविगेबिलिटी बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। नाली की मरम्मत करे और अवैध निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। এবং 1 জুন আগরতলা শহরে যে বন্যা হয়ে গেল 2 ঘন্টার বৃষ্টিতে, এই বন্যা পরবর্তী সময়ে জনগণের যে অশেষ দুর্দশা এবং এই ধরনের বন্যা পরিস্থিতি আগরতলায় যাতে আর না হয় তার আগাম সতর্কতা, আগাম ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি নিয়ে আমরা আগরতলার পৌর নিগমের পূর্ব জোনাল যে অফিস আছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে আমাদের বন্ধুরা গেছেন। কি আছে এই ডেপুটেশনে? না, এই ডেপুটেশনের মধ্যে সিপিআইএম এর কোন নেতার বাড়িতে জলের ব্যবস্থার কথা আমরা বলিনি। এই ডেপুটেশনের মধ্যে, স্মারকলিপির মধ্যে সিপিআইএম এর পার্টি অফিস ঠিক করার কথা নেই। আমাদের এই স্মারকলিপিতে আছে ওই দক্ষিণ চন্দ্রপুরের মতো এলাকা, শিবনগরের মতো এলাকা জলের তলা থেকে উদ্ধার হওয়ার পর আমরা লক্ষ্য করছি ওই এলাকাগুলোতে মানুষের বসবাস করার মতো পরিস্থিতি নেই। স্যানিটাইজেশন নেই, ব্লিচিং পড়ছে না, ওষুধ পড়ছে না, পানীয় জলের লাইন নষ্ট হয়ে আছে, রাস্তাঘাট মেরামত না, ভাঙা অবস্থা, মানুষ ঘরের মধ্যে থাকতে পারছেন না দুর্গন্ধে, নদীর পচা জলের গন্ধে, এলাকার জমা পচা জলের গন্ধে রোগ জীবাণু বাড়ছে, শিশুরা অসুস্থ হচ্ছে, হাসপাতালে যাচ্ছে, পেটের রোগ হচ্ছে। সরকারের কোনো হেলদুল নেই, সরকার ব্যস্ত ওই ভারতবর্ষের মোদী সরকারের 11 বছরের গুণ কীর্তন করার জন্য। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে
বিশুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির কালিকা জুয়েলার্স আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बाकी की खबरें कुछ इस प्रकार है। विभिन्न हॉस्टल्स की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए विधानसभा की एक सर्वदलीय समिति गठित की गई है। बुधवार को सर्वदलीय समिति ने सदर के विभिन्न हॉस्टल्स का दौरा किया। त्रिपुरा विधानसभा की सर्वदलीय समिति ने राज्य की शिक्षा और छात्रावासों, खासकर अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निगरानी शुरू कर दी है। इस सर्वदलीय समिति में एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी ग्रुप्स के विधायक शामिल है। त्रिपुरा विधानसभा की यह सर्वदलीय कमेटी खास तौर पर छात्रावासों की स्थिति पर नजर रख रही है। বিধানসভাতে আমরা বিভিন্ন কমিটি থাকে, এর মধ্যে আমাদের এসসি, ওবিসি, মাইনরিটি কমিটি আমরা 11 জন, এটা সর্বদলীয় কমিটি থাকে। এগুলা বিভিন্ন হোস্টেল বা এসসি, ওবিসি, মাইনরিটিদের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট কাজগুলা সেগুলো আমরা পরিদর্শন করি, কোথায় কোথায় কী সুবিধা অসুবিধাগুলো কীভাবে করা যাবে সেগুলো আমরা সরকারকে একটা অ্যাডভাইস দিই কমিটির পক্ষ থেকে। তো এর নিয়ে আজকে আমরা সদরে আমরা আজকে 11টা হোস্টেল আজকে আমরা ভিজিট করছি। এই পর্যন্ত আমরা 3টা হোস্টেল ভিজিট করেছি এবং এরপরে আমরা আনন্দনগর সেখানে ভিজিট করে পরবর্তী সময় আমরা অ্যাসেম্বলিতে বিভিন্ন দপ্তরে যারা আধিকারিক আছে ওদেরকে নিয়ে সেখানে একটা মিটিং করা হবে সন্ধ্যা 7টার সময়, যে কী কী সুবিধা অসুবিধা কী করা যায়, আরও কী বেটার করলে পরে ছেলেরা যাতে পরিষেবা পাওয়া যায়। विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी के सदस्यों ने कहा कि हालांकि छात्रावासों में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति काफी संतोषजनक है। মূলত আমরা এসসি, ওবিসি, মাইনরিটি একটা কম্বাইন্ড হোস্টেল, এখানে এসটিরও থাকে। তো এখানে এসসি যে হোস্টেলটা রয়েছে মেয়েরা এখানে পরিকাঠামো সব দিক থেকে ভালো। এখানে ওই যারা সকালের দিকে যে বিশেষভাবে ছেলে মেয়েদের এগুলো আরও পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদেরকে টিফিনের ব্যবস্থা করা, সেগুলো কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। সেগুলো আমরা যারা দপ্তর আধিকারিক ওদেরকে বলেছি এবং এরা দুপুরবেলা তাদেরকে আহারের ব্যবস্থা করা হয় এবং মোটামুটিভাবে এটা পুরান হোস্টেলের মধ্যে এই হোস্টেলটা পরিকাঠামোগত সব দিকে তাদের বেড সবগুলো ঠিকঠাক আছে। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने विभिन्न हॉस्टल्स की समग्र स्थिति में सुधार लाने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को दिन में 2 बार सुबह और शाम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का उपयोग करना होगा। इससे न केवल उपस्थिति में पारदर्शिता बनाए रखने में विभाग को मदद मिलेगी, बल्कि हॉस्टल्स के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की भी जांच होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य सरकार में टोटल 355 हॉस्टल्स का प्रबंधन कर रही है। इसमें से 161 हॉस्टल्स जनजातीय छात्रों के लिए है। शेष हॉस्टल्स का प्रबंधन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप सुधांशु शुक्ला के एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। स्पेस एक्स ने घोषणा किया है कि मिशन को टेक्निकल ग्लिच के कारण फिलहाल टाल दिया गया। भारतीय समय अनुसार बुधवार दोपहर को सुभाष शुक्ला को अंतरिक्ष में जाना था। हालांकि अंतिम समय में इसमें फिर से देरी हो गई है। स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल ग्लिच के कारण सुभाष का स्पेस मिशन 5वीं बार स्थगित कर दिया गया है। आज एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस मिशन स्थगित होने का कारण विस्तार से बताया। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुभाष समेत 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अमेरिका के फ्लोरिडा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होना था। हालांकि यात्रा शुरू होने से पहले बुधवार सुबह मस्क के कंपनी ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी कि इस स्पेस मिशन के लिए जिस फैल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाना था उसमें तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यात्रा कब फिर से शुरू होगी इस बारे में कंपनी ने कोई बातचीत नहीं की। स्पेस एक्स ने कहा कि गड़बड़ी ठीक होने के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी। स्पेसएक्स ने तकनीकी खराबी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। लॉन्च से पहले स्पेसक्राफ्ट के फायर बूस्टर टेस्ट के दौरान LOX यानी रॉकेट की ऑक्सीजन लीक होने की समस्या सामने आई। फैल्कन 9 रॉकेट में यह समस्या नई नहीं है। पिछले मिशन में भी ऑक्सीजन लीक होने की समस्या देखी गई थी। उस समस्या के कारण स्पेसएक्स को इस बार भी सुभाष के स्पेस मिशन को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि प्राइवेट फाउंडेशन द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए तैयार किए गए इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन
सुभाष शुक्ला तैयार है। उनके साथ अंतरिक्ष में लंबे समय बिता चुके अनुभवी अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन और पोलैंड और हंगरी के 2 अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल है। इरादा था कि वे 14 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और वहां पर विभिन्न प्रयोग करेंगे। यह काम नासा और इसरो की संयुक्त पहल के तहत की जा रही थी। इस मिशन के जरिए सुभाष शुक्ला इंडिया के अपनी स्पेस मिशन गगनयान की आधारशिला रखेंगे। चारों को मंगलवार दोपहर को एक्सॉम 4 कैप्सूल में उड़ान भरना था, लेकिन अप्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण अंतिम समय में मिशन को रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा था कि रॉकेट बुधवार दोपहर को अंतरिक्ष में जाएगा। हालांकि इस बार मिशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सुभाष शुक्ला 1984 में सोवियत यूनियन के सोयूज एयरक्राफ्ट में राकेश शर्मा के ऐतिहासिक मिशन के 41 साल बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उनके ऐतिहासिक क्षण में थोड़ी और देरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। चोरीलाम तुलसी मोहरा आंगनवाड़ी सेंटर के बच्चों को 2 साल से समुचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है। केंद्र का संचालन हेल्पर्स के भरोसे चल रहा है, जबकि उनके पास टीचर्स की कमी है। इससे नाराज अभिभावकों ने बुधवार को आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला जड़ दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि 4 एप्लीकेंट्स होने के बावजूद केंद्र का संचालन वार्ड के बाहर के आंगनवाड़ी सेंटर से शिक्षकों को लाकर किया जा रहा है। उनकी मांग है कि उनके वार्ड से ही शिक्षकों को नियुक्ति की जाए। আজকা 2 বছর ধরে কোনো দিদিমণি নাই, না থাকার পরে যে আমাদের এই স্কুলে 60 জন আমাদের ইন্টারভিউ দিছিল, তো অক্ষণে যে কথা ছিল যে আমাদের যে ওয়ার্ডের অঙ্গনারী সেন্টার এই সেন্টারের এই ওয়ার্ডের লোক নিয়োগ করার কথা ছিল, সরকারি নিয়ম। এই জায়গা এখন আমরা যে ওয়ার্ডে যদি যোগ্যতা না থাকতো তাহলে অন্য ওয়ার্ড থেকে আইনা নিয়োগ করতে পারতো, কিন্তু এই কারণে আমরা এই অঙ্গনারী সেন্টারে তালা দেওয়া হয়েছে। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए मंत्री सुधांशु दास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्री सुधांशु दास ने बुधवार को बिलोनिया सर्किट हाउस कॉन्फ्रेंस हॉल में जिलावार समीक्षा बैठक की। बैठक में शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट, एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ जिला के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मंत्री सुधांशु दास ने कहा कि समीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि दक्षिण त्रिपुरा जिले में इन विभागों के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका हक मिल रहा है या नहीं। मंत्री सुधांशु दास ने यह भी कहा कि अब तक की प्रगति की गहन समीक्षा की गई है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की गई है। मंत्री सुधांशु दास ने कहा, हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बिना किसी देरी के सहायता मिले। कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी लाने और किसी भी बाधा को शीघ्र हल करने के लिए विभागों को समन्वय में काम करना होगा। অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহ যে ওনার নেতৃত্বে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তৈরির যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি, তো এখানে সবার সহযোগিতা আমরা চাই। সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে অ্যাক্টিভলি এখানে কাজ করতে হবে। তো আমি মনে করি আমার কাছেও যে রেসপন্সিবিলিটি আছে সেটা যাতে আমরা 100% দিতে পারি, যাতে করে আমাদের কন্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে এই জেলার মানুষ অনেক বেশি উপকৃত হয়, এটাই আমাদের টার্গেট। আর বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত করার ক্ষেত্রে, গ্রামীণ মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদানের ক্ষেত্রে এগ্রি অ্যালাইড সেক্টর ইজ প্লেইং এ ভাইটাল রোল। তো তার মধ্যে আমার কাছে 2টা ডিপার্টমেন্ট আছে, তো এটা যাতে ভালো রোল প্লে করতে পারে, ভালো আমরা সার্ভিস দিতে পারি, সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু আমরা প্রত্যেক জেলাতে যাচ্ছি। এটা ফার্স্ট টাইম মিটিং নয়, আমি অনেকবার এসেছি। আজকে এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের ফার্স্ট মিটিং আমাদের হচ্ছে। এই বছর আমরা আরেকবার আসবো এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারের মধ্যে, এবং সাবসিকুয়েন্টলি সমস্ত জেলাতে আমরা যাচ্ছি, ফিল্ড ভিজিট করছি। তো আমাদের টার্গেট একটাই, যাতে আমরা সবচেয়ে বেশি বেনিফিট দিতে পারি। मंत्री सुधांशु दास ने अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री सुधांशु दास ने आज उपस्थित जनप्रतिनिधियों से प्रक्रियागत देरी को समाप्त कर जमीनी स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने का आह्वान भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।